वेलकम टू टॉक टू चार्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मामलात आज इस वीडियो में हम करेंगे। और जो आपको याद होगा, हमने लास्ट अल्लाह के हुक्म से स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, मार्केट एग्जीक्यूशन, पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की। बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं विंडो को क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट मेरे सामने है, राइट। और आप इसको F9 करते हैं तो न्यू ऑर्डर की पैनल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो जिस चार्ट में आप होते हैं ये आपका ट्रेडिंग पैनल है बेसिकली, जहां हमने ट्रेड को प्लेस करना, राइट। तो सबसे समझे कि बेसिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ। कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी, कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं पता होंगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका काम ये होता है कि आपने सिंबल को जो है वो पहले चेक करना है कि वाकई ये वही सिंबल है जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी कभार ये होता है कि पीछे चार्ट गोल्ड का खुला हुआ है लेकिन आप F9 करते हैं तो यहाँ पर कोई और करेंसी आ रही होती है जो पीछे डिफ़ॉल्ट में इसके मेमोरी में होता है। तो ये आपने ज़रूर मेक श्योर करना है। यहाँ तो फिर F9 ना दबाएं, ऊपर पैनल पे ही जो है न्यू ऑर्डर का ऑप्शन होता है उसको यूज़ करें। यहाँ पर F9 दबाते हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि किस करेंसी में आपने किस पेयर के अंदर एंट्री लेनी है, राइट। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, गोल्ड वर्सेस USD, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप ये चेक करते हैं। दूसरा, मैंने कहा मार्केट एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे हैं, बाय और सेल लेने का तरीका, ठीक है। तो मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप रेडी हैं, आपने अभी अभी जो है अपना ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन आपने क्या सेट करना है। सबसे पहला पहला पॉइंट नंबर 1, इन दोनों के बाद पॉइंट नंबर 1 जो है वो आता है वॉल्यूम, ठीक है। जो हमने डिटेल के अंदर समझा था कि अगर एक लॉट होती है तो उसका मतलब होता है 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। जो बिगनर्स होंगे वो 0.01 की लॉट यूज़ करते हैं 6 महीने साल तक, चाहे जो भी अकाउंट साइज हो, ठीक है। तो हम वॉल्यूम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी 0.01, ठीक हो गया। तो जैसे ही आप ये वॉल्यूम डालेंगे, नीचे देखें दोनों चीज़ें आपके सामने नज़र आ जाएंगी कि आपको इस प्राइस में सेल करना है या आपको इस प्राइस में बाय करना है। तो जो भी बटन आप दबाएंगे उसी सेकंड ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है मार्केट, ठीक है। तो वॉल्यूम का आपने बहुत ख्याल रखना है। अक्सर नए बच्चे जो है 0.01 की जगह 0.10 खोल देते हैं, तो ये 10 गुना बड़ी लॉट साइज हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मेक श्योर करना है, जितना आपका रिस्क कैपिटेट होता है उसी तरह से आप खोलते हैं 0.01, ठीक हो गया। तो सबसे पहला पार्ट आपने वॉल्यूम का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि भाई फलां लेवल के ऊपर हमें आए तो हमारा जो लॉस है उसको स्टॉप कर देना, राइट। तो हमने बात की थी जैसे 10 पॉइंट की। अब देखें करंट प्राइस ये चल रही है 36, 44 36 और 44 36, बाकी जो ये स्प्रेड चल रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस करके बताया था डिटेल में, ये चीज़ें चलती रहती है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और आपने इसमें एग्जीक्यूट करना होता है ट्रेड को। तो जो आप जिस वक्त सेल या बाय का बटन दबाएंगे उस वक्त जो यहाँ रेट होंगे वही काउंट होंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये फ्लोट हो रही है, हमें दिखा रहे हैं। अब हमारा मकसद ये है कि अगर हम 4.37 पे लेट सी बाय करने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 4.26 पे हमारा स्टॉप लॉस हो, राइट। गौर से सुनिएगा। तो स्टॉप लॉस के ये एरो की को 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको मैनुअली एरो से 26 करना है। क्या करना है? 26.00, यानी कि करंट प्राइस 437.36 जो भी है, इससे 10 पॉइंट नीचे जाए तो मेरे स्टॉप को लॉस कर देना, क्योंकि मैं बाय करने जा रहा हूं और मुझे टेक प्रॉफिट चाहिए 10 पॉइंट ऊपर, यानी कि ये जो चल रहा है 44.37 से मुझे चाहिए 44.47। तो आप टेक प्रॉफिट के ऊपर एरो की करेंगे तो देखिए यहाँ करंट प्राइस ऑलरेडी आ जाते हैं। आपने शुरू के 44 को रहने देना है और यहाँ आप कर देंगे 47.00। तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट है बिल्कुल। सिर्फ आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिर्फ उनमें बाय दबाना है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर आपकी 0.01 है और गोल्ड आपका अगर चार्ट है, अगर 4.44.26 पे जाएगी तो आपको $10 का नुकसान होगा, और अगर प्रॉफिट में जाएगी तो आपको $10 का नफ़ा होगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये ट्यूटोरियल है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन है, प्लीज़ गौर से देखिएगा। तो इस तरह से हम मार्केट एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को प्लेस करते हैं, बड़ा आसान है। और इसी तरह ये मोबाइल में भी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये लेफ्ट में चल रहा है इसको टिक चार्ट कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास चीज़ है। कभी ज़िंदगी रही तो इसकी भी स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। ये मैंने अब तक यूट्यूब पे किसी भी बंदे को टिक चार्ट के ऊपर स्ट्रेटजी इसकी नहीं देखी, लेकिन इंशाल्लाह आप टॉक टू चार्ट्स पे
ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्लास है, थोड़ा सा आपने सिस्टम पे बैठ के देखना होगा इसको। MT5 जो है वो डाउनलोड आप लोग कर लें। ठीक है, मेटा ट्रेडर 5 इसकी वेबसाइट से MT5 लिखेंगे और वहाँ से डेमो अकाउंट खोल के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है, ये तो हो गया हमारा मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इसी तरह अगर जब आप सेल करेंगे तो क्या करेंगे, सेल करेंगे तो आपको ये प्राइस एडवर्स करने पड़ेंगे। एडवर्स से मुराद कि मैं चाहता हूं भाई 44-35 पे मैं सेल करूं तो मेरा प्रॉफिट कहां बनेगा, 44-35 पे। ठीक है, तो मैं टेक प्रॉफिट यहां पर करूंगा, 44-35 पे सेल करूंगा तो 44-25 मेरा टेक प्रॉफिट बनेगा, राइट, क्योंकि मार्केट नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा ना, मैं सेल कर रहा हूं, राइट। और आपका स्टॉप लॉस लगेगा ऊपर, यानी कि 44-35 पे मार्केट है तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा 44-45 पे। बात समझ आ रही है? 10 पॉइंट यहां से हमने एसएल लगाया, 10 पॉइंट हमने यहाँ पे टीपी लगाया, राइट। तो अब ये जब हम पोजीशन खोलेंगे तो हमारी सारी चीज़ें चार्ट पे बिल्कुल नुमाया होंगी कि भाई यहाँ यहाँ हम एंटर हुए हैं 44-35 पे, और 25 पे हमारा टेक प्रॉफिट है, और 45-25 पे हमारा टेक प्रॉफिट है, और 45 पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट 45 पे गई तो आपको लॉस होगा, अगर मार्केट 25 पे गई तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर आप बआसानी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये टिक चार्ट है, ये मिनी सेकंड के अंदर पर मिनी सेकंड के ऊपर ये टिक टिक जितना वॉल्यूम आ रहा होता है उसी तरह से मार्केट चल रही होती है। बहुत फास्ट होता है ये, बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल करंट की तरह काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो इतनी आउट क्लास हैं और इतनी फास्ट भी हैं कि आप कभी कभी बौखला जाएंगे कि भाई करना क्या है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, वैसे उमूमन जो मिनिमम चार्ट टाइम फ्रेम होती है वो मिनट 1 होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने कहा था पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर लिमिट्स होती हैं। अब देखें, ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा देखें इसको, है ये भी आसान लेकिन आपने देखना गौर से। ये देखें, पेंडिंग ऑर्डर पे आपने जब क्लिक किया तो इतने बहुत सारी चीज़ें आपके पास खुल जाएंगी, आप कहेंगे ओ हो भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, देखें जो काम की चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था बाय लिमिट जब आप लगाओगे यानी कि आपको करंट प्राइस से नीचे बाय करना है। क्या करना है, करंट प्राइस से नीचे बाय करना है। जैसे कि मैं कहूँ यार 44-37 चल रहा है लेकिन मुझे 44-30 पे बाय करना है, राइट। तो जब भी आए मार्केट पूरे दिन में 44-30 पे आए तो ही मैंने बाय करना है, तो आप बाय लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम अगेन बड़ी ही केयरफुली 0.01। ठीक है, अच्छा, प्राइस के ऊपर ये क्लिक करेंगे ना एरो पे, ये करंट प्राइस दिखा देगा। ठीक है, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे 44-30 पे बाय करना है। ठीक है, तो मैंने 44-30 पे बाय कर दिया इसको, राइट। अब देखें आपका रेडी है ऑर्डर प्लेस होने के लिए, लेकिन इसमें कमी है दो चीज़ों की। ठीक है, दो चीज़ों की कमी है कि इस पोजीशन का स्टॉप लॉस भी नहीं लगा हुआ, इस पोजीशन का टेक प्रॉफिट भी नहीं लगा हुआ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब कोई भी ट्रेड आप खोलते हैं आपके पास स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ये चीज़ें लगी भी होनी चाहिए एज अ बिगनर। ठीक है, जब बाद में एडवांस में चले जाएंगे फिर वो दूसरा एक तरीका काम करने का, वो फिर हम अपने अगले कोर्सेज में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने ये सारी चीज़ें मेजर करनी होती है। अब आप चाहते हैं 44-30 पे मैंने बाय किया है। ठीक है, तो जब बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट कहाँ होगा, जब ऊपर जाएगी मार्केट, राइट। तो हम इसको कहते हैं जब टेक प्रॉफिट पे कि भाई 44-30 पे जब मेरा बाय कर लोगे तो 44-40 पे यानी कि मार्केट जब ऊपर आएगी तो मेरा टेक प्रॉफिट ले लेना। देखो फिर ये प्लेस का बटन आपके पास नुमाया हो गया। अगर आप गलत पैरामीटर्स डालेंगे तो ये प्लेस का बटन नुमाया नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि जब हमने 44-30 पे बाय करना है तो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा नीचे की जानिब, राइट। तो देखें 44-20 में करता हूँ इसको। ठीक है, ये बटन स्टिल नुमाया है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ गलत एंट्री डाल दूँ, मैं इधर कर दूँ 44-50, देखें बटन गायब हो गया, देख रहे हैं। तो गलत पैरामीटर्स तो ये ऑलरेडी एंटर नहीं लेता है, आपने देख संभल के करना होता है, जब आप जल्दी में होते हैं तो ये अक्सर मिस्टेक्स हो रही होती है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 44-20 पे। अब ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक है मैं बोलता हूँ, ये मेरा तकिया कलाम है, लेकिन बस मैं माजरत चाहूँगा, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ, इसकी जगह वेरी नाइस बोल दूँगा, उम्मीद है अल्लाह से, इंशाल्लाह। उसके बाद हमने डिस्कस किया था GTC, गुड टिल कैंसल, यानी कि ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर कब तक वैलिड है, इसकी वैलिडिटी तो हमें डिसाइड करनी है ना। ठीक है, तो अगर हम GTC करते हैं यानी कि जब तक मैं कैंसिल ना करूं
ठीक है भाई, इसको चलने दो, जब भी 44-30 पे आए मार्केट, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं यार मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम इसको देना है, तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे आज के दिन में ही अगर 44-30 आती है, क्योंकि फिर ये रेलेवेंट नहीं रहेगी ना प्राइस अगले दिन के लिए, अगले दिन मार्केट चेंज होगी, अगले दिन कुछ और होगा, तो आप इसको टुडे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 12 बजे के बाद ये सर्वर टाइम चेंज होगा, ये आपका ऑर्डर ऑलरेडी इनके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं नहीं यार मैं 1 घंटे के लिए रखना चाहता हूँ, तो स्पेसिफाइड करके आप इधर देखें टाइमिंग भी दे सकते हैं, देख रहे हैं, ये देखें डेट चूज करके आप इवन टाइम भी दे सकते हैं कि इतने घंटे के लिए वैलिड है, ये देखें टाइम भी आप पुट कर सकते हैं, राइट। तो कोशिश करें, ये उमूमन जीटीसी पे ही रहता है, ठीक है। आप खुद से ही डेली बेसिस पे अपने पेंडिंग ऑर्डर की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, राइट। अब आप गौर से देखें, इतनी देर से हमारा लेक्चर चल रहा है, मार्केट देखें वहीं घूम रही है, ठीक है, लेकिन कितना इसमें वॉल्यूम आ रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके जब हमारे फेवर में अनफेवर में चीज़ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यार हमने सही ट्रेड ली थी या हमने गलत ट्रेड ली थी, ठीक है। जो टेक्निकलिटी है वो तो बाद में आएगी आएगी, फिलहाल के लिए हमें इस चीज़ को समझना है। अब आते हैं जनाब सेल लिमिट पे, ठीक है। सेल लिमिट बिल्कुल इसके बरक्स होता है, ठीक है। सेल लिमिट बिल्कुल इसके बरक्स होता है। अब देखें मैंने सेल लिमिट कर दी, वैल्यूज़ वही रखी हुई हैं, देखें नीचे बटन गायब हो गया, ठीक है। सेल लिमिट का मतलब ये था, सेल लिमिट का फार्मूला ये था कि जब जो करंट प्राइस होगी उससे ऊपर वाली आप प्राइस डालेंगे, यानी कि अभी जैसे 44-37 चल रही है, मैं चाहता हूं कि भाई मैंने 44-40 पे सेल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके प्राइस को 44-40 कर दूंगा, ठीक है। अब स्टिल बटन नहीं आ रहा क्योंकि ये पैरामीटर्स गलत डले हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई आप ब्रोकर को कह रहे हैं कि जब 44-40 पे मार्केट जाए तो मेरी कितनी सेल कर देना, 0.01, राइट। अब जब जाहिर सी बात है 44-40 पे मार्केट जाएगी तो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी आपकी सेल पोजीशन खुलेगी, यानी कि आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए क्योंकि सेल लिमिट है, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर की जानिब लगेगा, यानी कि हम 44-50 लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, आप देखें सेम सेम है, ओपनिंग प्राइस और टेक प्रॉफिट सेम है, इसीलिए इसने प्लेस का बटन नहीं दिया है। तो लाजमी जब 44-40 पे जाएगी तो आप कहते हैं कि भाई मुझे 44-30 पे मेरा प्रॉफिट दे देना, तो देखें मैंने 44-30 कर दिया, ये आपका वैलिड हो गया सेल लिमिट का ऑर्डर। यहाँ पर आप सिर्फ प्लेस करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में आपके फ्लोटिंग स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि आपका प्राइस मौजूद नहीं है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें ऑर्डर लिमिट्स पे काफ़ी काम हो रहा होता है लेवल्स के ऊपर, ठीक है। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम किसी अपने दोस्त को कहते हैं यार ये इतना हो तो मेरे लिए कर लेना, राइट। कभी हम कहते हैं ना यार, कोई दोस्त आ रहा है कि यार 50 रुपये से अगर आपको आम मिल रहे हो तो मेरे 5 किलो ख़रीद लेना। इसी तरह हम प्लेसिंग ऑर्डर, जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, इसको हम ब्रोकर को अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं बिल्कुल डिटेल के साथ, भाई ये हो तो ही ये करना, ठीक है। अब चूंकि मेरा पेस थोड़ा सा मुझे आज फास्ट लग रहा है, उसकी वजह है कि जब हमारे आगे जब टर्मिनल खुलता है तो हमारी स्पीड फिर उसी तरह हो रही होती है जितनी स्पीड से हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, राइट। तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि थ्योरी के अंदर हम स्लो स्लो समझा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर ऑटोमेटिक ये पेस जो है फास्ट हो जाता है, लेकिन चीज़ें उसी तरह सिंपल ही है। ये आपका ट्रेडिंग पैनल कहलाता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। ये पैनल आपके सामने आ जाता है जब आप F9 दबाते हैं तब MT5 में, या फिर आपके पास ऊपर ऑप्शन होता है न्यू ऑर्डर का, वहाँ क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके पास खुलती है, ठीक है। तो मैंने बाय लिमिट और सेल लिमिट दोनों ही आपको प्रैक्टिकली करके बताया है, उम्मीद है आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मूले बस आपने याद रखने हैं, बाय स्टॉप, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पाकिस्तान की टीम अगर 200 रन बनाएगी तो 250 भी बना लेगी, राइट, हमने ऐसे ही कहा था ना। तो एक सर्टेन लेवल का हम वेट करते हैं कि भाई यहाँ तक पहले आए मार्केट, फिर हमारी बाय कर ले, यानी कि 437 चल रहा है, ठीक है। और हम समझते हैं कि नहीं यार पहले ये 44-50 पे जाए, सॉरी 44-38 चल रहा है, हम चाहते हैं कि 44-50 पे जाएगा तो फिर ये 70 पे ज़रूर जाएगा, राइट। तो बाय स्टॉप का फार्मूला ये है कि आप हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर पे लिमिट लगाते हैं, राइट। तो अब मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई ये 44-50 पे चली जाए जब मार्केट, तो मेरी कितनी बाय कर लेना, 0.01, ठीक हो गया। अब मैं इनसे कह रहा हूँ चूंकि हमने बाय की है तो यानी मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, राइट। तो जब 44-50 पे बाय कर रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा, लेकिन जब मार्केट स्पीड से नीचे आया या पीछे की तरफ रिवर्स करे तो 44-40 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा देना,
ठीक है भाई, उसने कहा ठीक है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यकीनी तौर पे जब आप 44.50 पे बाय करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि 44.60 की तरफ। तो हमने 60 कर दिया। अब देखें नीचे ऑर्डर आपका ये विजिबल हो गया, राइट, यानी कि ये पैरामीटर्स हमने सारे सही तरीके से पुट किए हैं। बात समझ आई? तो बाय लिमिट हमेशा करंट प्राइस से ऊपर की तरफ लगाई जाती है टू कंफर्म द सर्टन लेवल। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये एरिया देखें, आप यहाँ बाय लिमिट लगा रहे हैं, ये समझ लें एक लेवल है, राइट, और ये देखें इसके सामने यहाँ ये लेवल है। ठीक है, आप इनको कह रहे हैं कि भाई 44.20 पे जाए तो ही मेरी करना, तो ये मार्केट नीचे घूमती रही, आपका कोई ऑर्डर नहीं खुला। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ आपका पेंडिंग ऑर्डर हिट हो गया बाय स्टॉप वाला, और ये देखें फिर ऊपर प्रॉफिट भी हुआ, 44.60 पे भी गई आपकी पोजीशन, प्रॉफिट में कट भी गई है, वापस नीचे आ गई, राइट। तो इस तरह जो है करंट लिमिट से ऊपर की तरफ लगाने को कहते हैं बाय स्टॉप। अच्छा, अब आता है सेल स्टॉप। ठीक है, सेल स्टॉप जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, राइट। कैसे? करंट प्राइस है 44.37। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नहीं यार, अगर ये 44.20 पे जाएगी तो फिर ये 4400 पूरे पे चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जब सेल करेंगे तो सबसे पहले आपने इसको वॉल्यूम देना है कि भाई कितना, तो भाई 0.01। ठीक है, प्राइस किस प्राइस पे? अब देखो करंट प्राइस है 44.38, मैं चाहता हूं कि मैं 44.20 पे मेरी ये सेल करे। ठीक है, 44.20 पे मेरी सेल करे, ओके हो गया, 44.20 पे सेल करे। ठीक है, बस जब आप सेल कर रहे हो यानी कि आपको नफा तब होगा जब मार्केट और नीचे जाएगी, राइट। तो फिर हम इसको कहते हैं कि जब 44.10 पे चली जाए तो मेरा प्रॉफिट आप बुक कर देना। वेरी नाइस हो गया। ठीक है, और चूंकि आप सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगना है, राइट। तो ये 44.40 तो पुराना लगा हुआ है लेकिन स्टिल ये वैलिड दे रहा है, लेकिन हमें सिर्फ $10 का रिस्क करना है, तो हम इसको 44.30 कर देंगे, राइट। तो देखें ये आपका सेल स्टॉप का ऑर्डर कंप्लीट है। जैसे कि अब यहां पर कोई सेल स्टॉप की आपको मिले पोजीशन, ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि यार इस तरह है। देखें अब तो फिलहाल मार्केट ऊपर जा रही है, राइट। ये देखें इधर 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 देखें। ठीक है, सपोज करें हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस कैंडल पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप कहते हैं जनाब, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए हैं ये इस कैंडल के बाद। ठीक है, ये है 44.14। आप इसको कहते हैं जनाब जब 44.13 पे चली जाए तो मेरी सेल लिमिट खोल, सेल स्टॉप खोल देना। ठीक है, तो जैसे ही 44.13 पे आएगी आपका पोजीशन यहाँ ओपन हो जाएगा, और उसके बाद देखें मार्केट और नीचे आ गई है। ठीक है, और यहाँ कहीं आपका टेक प्रॉफिट लगा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेल स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट के फार्मूले पता होने चाहिए, और बहुत आसान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखें गौर से सुने, जब फार्मूला याद होगा तो एंट्री ऑटोमेटिकली अच्छी लगेगी। बाय लिमिट, ठीक है, बाय लिमिट का फार्मूला यह है कि बाय लिमिट में हमेशा आप मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ अपनी लिमिट्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें करंट प्राइस से नीचे बाय करना, राइट, तो हम कहते हैं इसको बाय लिमिट। बात क्लियर हो गई? फिर आते हैं सेल लिमिट, यानी कि करंट प्राइस से हमें ऊपर की जानिब सेल करनी है। ये प्राइस हमें अच्छे नहीं लग रहे, हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, और फिर हम सेल करते हैं। तो सेल लिमिट हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ लगाई जाएगी। ठीक हो गया। फिर आते हैं बाय स्टॉप। बाय स्टॉप ये होता है कि हमें कोई चीज़ की सर्टन कंफर्मेशन चाहिए होती है, मार्केट की मूवमेंट की, वॉल्यूम की, वॉलिटिलिटी की, न्यूज़ की, वॉट जो भी। तो हम कहते हैं नहीं यार, पहले एक सर्टन लेवल पे जाए फिर हम बाय करेंगे, राइट। तो बाय स्टॉप की डेफिनेशन में आप करंट प्राइस से ऊपर की तरफ बाय की लिमिट लगाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसी तरह सेल स्टॉप के अंदर आप कहते हैं कि भाई करंट प्राइस से नीचे की जानिब मुझे सेल करना है, कि कुछ सर्टन मुझे कंफर्मेशन मिल जाए, एक्सक्यूज मी। तो सेल स्टॉप में हम हमेशा करंट प्राइस से नीचे की तरफ लगाते हैं अपने सेल स्टॉप। ठीक है, तो ये लिमिट ऑर्डर मैंने अल्लाह के हुक्म से, उस परवरदिगार के हुक्म से पूरी अपनी दिल से, अपनी रूह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिकल, सिर्फ ये चार्ट समझ लें, ये चार्ट समझने में लोगों को कभी कभार महीने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ। तो मैंने आपको इसीलिए इतनी डिटेल के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि आप जब डे 1 पे अपना स्टार्ट करें तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस हो कि मुझे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आप MT5 के ऊपर टर्मिनल जो है, ट्रेड टर्मिनल इसको कहते हैं, ट्रेड पैड भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको, जहां पर आप एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर पैनल आप कह लें इसके, ट्रेडिंग पैनल इसको नहीं कहते हैं, सॉरी, इसको ऑर्डर पैनल कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने का पैनल, पैनल यानी कि ये जो विंडो में नज़र आ रही है पैनल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है,
मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करें, डेमो अकाउंट खोलें और उस पर आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करें। जब तक आप लाइव ट्रेडिंग पे और एडवांस कोर्स पे आएंगे, जब तक इस पे आपका हाथ बिल्कुल खुला होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें मतलब ये आपको आनी ही चाहिए, ये कोई इसमें बहुत बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टॉक टू चार्ट्स को फॉलो कर लें। खुदा हाफिज़।